नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए। ये हैं दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा ढाका। कल तक इनका यही डिजिग्नेशन था, लेकिन अब वो हो गई हैं सब इंस्पेक्टर सीमा ढाका। इनका कमाल ये है कि जब हम और आप कोरोना के इस कहर के दौर में घरों में बैठे हैं या बहुत लिमिटेड बाहर निकलते हैं, इन्होंने महज 2.5 महीने में उन 76 लापता बच्चों को खोज निकाला है जो अपनी माँ की गोद के लिए कहीं तरस रहे थे और कहीं पे रो रहे थे। दरअसल इसी साल अगस्त में दिल्ली पुलिस ने एक स्कीम निकाली OTP, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का। इस स्कीम के तहत ये टारगेट दिया गया कि जो 50 लापता बच्चों को ढूंढ निकालेगा उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। सीमा ढाका ने भी अन्य पुलिसकर्मियों की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये लकी साबित हुई, इनकी मेहनत रंग लाई कि महज 2.5 महीने में 76 बच्चों को इन्होंने ढूंढ निकाला और अब ये स्कीम के तहत प्रमोशन पाने वाली दिल्ली पुलिस की पहली महिला अफसर बन गई हैं। देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव उन्हें कैसे सम्मानित कर रहे हैं और स्टार लगा रहे हैं सब इंस्पेक्टर का। यदि दिल्ली की बात करें तो 2019 में 5412 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इनमें से दिल्ली पुलिस 3336 बच्चों को खोजने में कामयाब रही थी। और यदि 2020 की बात करें तो अभी तक 3507 बच्चों में से 2629 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने खोज निकाला है और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सीमा ढाका का। सीमा कहती है, कोरोना के दौर में दिल्ली से बाहर जाकर बच्चों को खोजना चुनौती भरा था। NCR के अलावा बंगाल, बिहार और पंजाब में हमने बच्चों को खोजा। 34 साल की सीमा 2006 में कांस्टेबल के तौर पे दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। साल 2014 में वो पुलिस की आंतरिक परीक्षा पास करके हेड कांस्टेबल बन गई और अब सब इंस्पेक्टर। सीमा के पति भी दिल्ली पुलिस में ही हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपने परिवार और साथी पुलिसकर्मियों का पूरा सहयोग मिला। बिना उनके सहयोग के मैं अकेले ये काम शायद नहीं कर पाती। जब कोई लापता बच्चा अपना परिवार से मिलता है तो उसके माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे हमें सब कुछ मिल गया हो। कई लोगों को मेरी रैंक का नहीं पता होता, वे दुआएं देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम और बड़ी अफसर बन जाओ। सीमा बताती है कि गुमशुदा होने वाले अधिकतर बच्चे 8 साल से अधिक उम्र के होते हैं। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें बहला फुसला कर लोग ले जाते हैं, तो कुछ बच्चे घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं और फिर लौट नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को खोजने में सबसे अहम भूमिका फ़ोन की होती है। कई बार लापता बच्चे किसी तरीके से घर वालों को फ़ोन कर देते हैं। हम मोबाइल की पूरी जानकारी निकाल करके फिर बच्चों तक पहुंच जाते हैं। सीमा कहती है कि लापता बच्चों के परिजनों को अपना फ़ोन नंबर नहीं बदलना चाहिए और पते बदलने पर पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन नंबर बदलते हो, बच्चा यदि उधर से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। यदि मकान का एड्रेस बदलते हो तो उसकी जानकारी पुलिस को तुरंत जरूर देनी चाहिए। सीमा लड़कियों से छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की जांच भी करती है। वो कहती है पुलिस की नौकरी में ड्यूटी कोई तय वक्त नहीं होता। जब भी मोलेस्टेशन का कोई मामला आता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें 24 घंटे काम करने होते हैं। मैं इतना अच्छा काम कर पाई, इसकी बड़ी वजह यह है कि मेरे परिवार वालों ने बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट ने बहुत सहयोग दिया और अब जो उन्हें मोटिवेशन मिला है, अब जो उन्हें इनाम मिला है, इससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई है और काम करने का जज्बा भी बढ़ गया है। तो ऐसी पुलिस अधिकारी वाकई में सलाम के पात्र हैं। इनके हस्बैंड का भी इनको पूरा सहयोग मिला है। सीमा की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।